हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ डिवाइड एंड रूल। ये कई बार आप लोग सुना होगा, फूट डालो और राज करो। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिससे लोग आज के समय में दे डू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम महापुराणम, और ये थर्ड कैंटो से तीसरे स्कंद से है। तो जब चतुष्कुमार वैकुंठ धाम जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, उस समय जय और विजय जो द्वारपाल थे, इन दोनों ने इन चतुष्कुमार को वहाँ द्वार पर रोक दिए। उस समय चतुष्कुमार के मन में ये विचार आया कि ये दोनों तो द्वारपाल है, वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन इनकी बिहेवियर इस तरह कैसा है जो कि हमें रोक रहे हैं। इसमें बहुत सारे हमको सीखना है, वी कैन लर्न ए लॉट। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी के लिए ये कहना चाहता हूँ, तो अभी कोविड का गाइडलाइन है, सो यू फॉलो, स्टे एट योर होम सेफ। और ये सारे यहाँ पर है कि कैसे आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है। यू नो ऑल दिस प्रिकॉशंस, यू फॉलो इट, बिकॉज हम आपके बारे में सोचते हैं। और घर में इस समय आप भगवान के नाम जप करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ये जो डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डिवाइड एट इम्पेरा, एक लैटिन वर्ड है, उससे आया है। तो इंडिया में भी लॉर्ड डेलहाउसी और बहुत सारे जो हैं ब्रिटिशर्स, दे एक्चुअली उन्होंने भी इम्प्लीमेंट की थी। तो ये खास करके पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में गेनिंग पावर गेन करने के लिए, बाय ब्रेकिंग ऑफ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, अतः पावर को एकाध मतलब कॉन्सेंट्रेशन न करके वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, जिससे इंडिविजुअल को बहुत कम पावर मिलता है। तो ये है डिवाइड एंड रूल। हम ये श्लोक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराणम तीसरे स्कंद 15 अध्याय और 33 श्लोक। और इस श्लोक को उच्चारण करने से आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा। यू विल गेट मच मोर बेनिफिट बाय चैंटिंग। ओके। नहि अंतरम भगवत इह समस्त कुकुस्वा आत्मानमात्मनि नभो नाभिष्य धीरः पश्यन्ति यत्र यवहो सुरलिंगः किम व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोस्य। और एक बार उच्चारण करिए, नहि अंतरम भगवत यह समस्त कुकुस्वा आत्मानमात्मनि नभो नाभस्य धीरः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिंगिनः किम व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोस्य। हियर इज वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग। और बताया गया, नहि अंतरम भगवती समस्त कुकुस्व, अर्थात अंतरम मतलब कोई पातर अंतर नहीं है। कहाँ पर? वैकुंठ जगत में। भगवती समस्त कुकुस्व, अर्थात भगवान और उनकी भक्तों में कोई अंतर नहीं है वहाँ पर। तो मतलब समस्त कुकुस्व, जैसा कि आत्मनम आत्मनि नभ, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। जैसा कि नभ, जैसा कि आकाश में बड़ा आकाश हो, स्पेस बिटवीन बिग एंड स्मॉल स्काइज, वहाँ पर टोटली
एक हार्मोनी होता है। उसी तरह शरीर में, हम जो शरीर है, आत्मनि नभ नभसी ईव धीर पश्यति, जो धीर व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो देखते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन युवो सुरलिंग, उन्होंने कहा कि सुरलिंगी न, ये लोग तो वैकुंठ में रहते, ये जो जय विजय, ये ड्रेस लाइक इनहैबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ जगत की जैसा दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन उठा रहे, यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे, किम व्युत्पादितम हि उदरभेदी भयम यतः यस्य, जैसा कि शरीर और आत्मा में जैसा कि भेद, उदरभेदी यतः यस्य, तो उन्होंने पूछा कि इस तरह की भेद बुद्धि, इसमें अलग आसमान में, आकाश में भी बड़े आकाश छोटा सा भेद, शरीर में भी जो ये भेद है, वो भेद यहाँ पर दिखाई कैसे दे रहे हैं? इस तरह व्युत्पादितम, इनकी मन में इस तरह के भेद बुद्धि कैसे प्रकट हुआ? आचार्य टीका करते हैं क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि वहाँ पर भगवान वीर रस का आस्वादन करते थे, इसलिए इनकी मन में ये आया था। लेकिन चतुष कुमार है, सनक सनातन सनदन और सनत कुमार, ये चतुष कुमार ये देख करके इनकी मन में आया। तो इसमें जो फिलोसफी है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसा कि हमारे राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सिविल डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, इसी तरह भगवान की क्रिएशन में भी दो डिपार्टमेंट है। एक है आध्यात्मिक लोग और एक भौतिक लोग। ये जो भौतिक लोग में हम जो भी सारे लोग रहते हैं, हम वी आर ऑल कॉल्ड क्रिमिनल्स बिकॉज वी आर मेंटेनिंग ए डिसहार्मनी विद गॉड। परंतु हम देखते हैं कि उदाहरण दे सकते हैं, जैसा कि एक बड़ा सिटी है, इस सिटी में एक छोटी सी जगह में ऐसे कारागृह रहता है, अर्थात जेल रहता है। और जेल में कौन रहते हैं? जो इस स्टेट का नियम को नहीं मानते, उल्लंघन करते हैं, उन्हें जेल में डाल दी जाती है। उसी तरह सेम वे हम भी ये जो भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए भौतिक जगत वो भगवान कृष्ण ने कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, अर्थात ये जो जगत है ये दुख का घर है, जहाँ पर हमें प्रयास करना पड़ता है भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के आदेश को मानने के लिए। तो हम लोगों का स्थिति इस तरह की है। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और खास करके जो कली युग में हम लोग रहते हैं, कड़ु अस्मिन युगे जौनः, इस कली युग में जो लोग रहते हैं, हम लोग प्रायतः मंद सुमंद मति का है, मंद बुद्धि वाले हैं, अल्पायुषी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या एग्जाम्पल दिया? द एक्सटर्नल एनर्जी, जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, इसको हम कहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत। और यहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति साधना एका छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। मदर दुर्गा सी इज द जेलर, और ये बहिरंगा शक्ति से है। लेकिन भगवान की जगत वैकुंठ जगत है, और वैकुंठ जगत में कथा गानम नाट्यम गमनम अपि प्रिय सखी, वहाँ पर जो भी वैकुंठवासी है ये सदैव भगवान के साथ, हाँ, वो भगवान यस बोलते तो ये दे ऑल्सो से यस, देयर इज ए कोऑपरेशन, हार्मनी इन बिटवीन द लॉर्ड एंड रेसिडेंट्स। इसलिए वैकुंठ जगत परफेक्ट कहा गया। परस्तस्मास्तु भाव व्यक्त अव्यक्त सनातन, ये परह जगत है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट ये जगत है रेप्लिका, या ये
जो आध्यात्मिक जगत का ये क्या है, ये प्रतिबिंब में परछाई है। वहां कोई भय नहीं है, वहां पर कोई शत्रुता नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनमाइटी, कोई प्रकार की एनमाइटी नहीं है। बट यहां पर कितनी एनमाइटी है। वी हैव डिमार्केशन, लैंडमार्क है, बॉर्डर्स है, एक दूसरे से हम लड़ना झगड़ना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहाँ सब कुछ एब्सोल्यूट है। कई लोग इसके बारे में स्पेकुलेशन करते हैं, और क्या सच में आध्यात्मिक जगत है? हाँ, यस, बिकॉज द शास्त्र से सेम वे हम जैसे कि यहाँ पर रहते हैं, हमें कभी विदेश नहीं गए मानो, परंतु बहुत सारे देश हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण दिया गया, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि लिम्स है, सारे शरीर का अंग प्रत्यंग है, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टोमक के लिए काम करते हैं। जैसे कि मशीन है, ये मशीन भी पूरी तरह सारे जो मशीन का अलग अलग पार्ट्स है, दे ऑल्सो वर्क इन हार्मनी टू फुलफिल द फंक्शन ऑफ द मशीन का। उसी तरह वैकुंठ जगत में भगवान उनके जो पार्षद हैं उस तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जो मायावादी फिलोसोफर्स है, घटाकाश फटाकाश, याद रखो, घटाकाश फटाकाश, अर्थात उन्होंने कहते हैं इस शरीर के अंदर वायु है, आकाश, ये शरीर मरने मृत्यु के बाद ये शरीर पंच महाभूत में मिल जाता है। अर्थात जैसे एक छोटा सा घड़ा है, मटका है, उस मटका में जो एयर है फट जाता, तो बाहर भी एयर है, दोनों मिल जाते हैं। तो कभी कभी इस श्लोक को कोट करके मायावादी फिलोसोफर वो कहते हैं घटाकाश फटाकाश, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये वास्तव में कोई भी आकाश में इस तरह की भेद नहीं है, परंतु इस जो आइडिया है इसमें थोड़ा बदलाव है। इसमें आइडिया क्या है, जैसे कि शरीर है, ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर स्टोमक है, अदर लिम्स है, अदर जो पार्ट्स है, ये सारे हम लोग दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। जस्ट पार्ट, ये हैंड है, ये टोटल बॉडी नहीं है। सिमिलरली ये भगवान की जो विश्व रूप है, भगवान पूरी ये संसार विश्व ब्रह्मांड उनके समाया है, हम लोग छोटे क्षुद्र जीव है, हम भी समान नहीं है, वी आर नॉट इक्वल, देयर इज ए डिफरेंस। ये संसार में देयर इज ए डिफरेंस है। सो यहाँ पर बताया गया कि वैकुंठ प्लैनेट में, क्योंकि यहाँ पर यह लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में क्या है, इस तरह का डिवाइड एंड रूल नहीं चलता है। वहाँ कोई भय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट एक ही है। माया का अर्थ क्या है? माया मतलब जब जीव कृष्ण भूली सही जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया मतलब जब आप डिसहार्मनी करते हैं तो माया आपको पकड़ लेता है। वैकुंठ का मीन्स क्या है? हार्मनी, मतलब वहाँ पर कोई मतभेद नहीं है, और सभी जीवों की जो भी इच्छाएं भगवान पूरी करते। एक बहुनाम विदिधाति कामान, कृष्ण हम सभी का इच्छा को पूरी करते। लेकिन जो साधारणतः जो जीव है, वो लोग भगवान की सत्ता को नकारते रहते हैं। नकारना का स्थिति को माया कहते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कोई भगवान वगैरह नहीं है, सब कुछ शून्य है। बट अगर भी भगवान है, उनका थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि ही हैज नो फॉर्म, किसी भी प्रकार के रूप नहीं है। क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये रिबेलियस कंडीशन है, प्रोटेस्टिंग कंडीशन है जीव का, क्यों मानना नहीं चाहता है। तो जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा तब तक इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड कंटिन्यू इन डिसहार्मनी, अर्थात तब तक आप इसी स्थिति में रहेंगे। तो
इसीलिए इसको अनुभव करने के लिए हार्मनी या डिसहार्मनी हो, क्योंकि इसको अनुभव किया जाता है उसी जगह पर जहाँ पर आप अवस्थित है। इसलिए जो रिलीजन है ये लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग देखते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि आप सभी प्रकार की धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीव भी फॉलो करता है, यस आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, देन दैट इज ओके। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः सचेत है, चेतनशील है और ये जानता है कृष्ण इज सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम लॉर्ड, तो उसी तरह कार्य करते हैं। उसको रियल रिलीजियन कहते हैं। सही मायने में ये धर्म है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिस रिलीजियस प्रिंसिपल कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंटेन इन हार्मनी, इसीलिए उसी को वैकुंठ कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे में इस जगह कहा हेवन ऑन अर्थ, धरती पर स्वर्ग है ना, एक प्रोजेक्ट है हेवन ऑन अर्थ। उसी तरह हम लोग को भी जानना चाहिए, यस एटलीस्ट प्रेजेंटली यहाँ पर जब हम लोग है ये सेम प्रिंसिपल हो अडॉप्ट करना चाहिए पूर्णतः या पार्शियली। अगर पार्शियली भी कर पाएंगे तभी भी इसको वैकुंठ माना जाएगा, है ना। वी हैव टू एंडिवर या डू आवर बेस्ट, हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, जो पुटिंग फेथ इन कृष्णा इज द सेंटर, जिन्होंने कृष्ण में ही अपने श्रद्धा विश्वास को रखे और भगवद्गीता के आदेश के अनुसार भगवद्गीता के जो हमें उपदेश है उस आदेश पर चलते हैं, वो भी वैकुंठ जगत में रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसी श्लोक में जैसा बताया गया है कि चतुष्कुमार, उन्हें कहा कि यहाँ कैसे भेदबुद्धि आया। एक्चुअली वैकुंठ जगत में भेदबुद्धि नहीं है और ये भौतिक जगत में भेदबुद्धि है। यहाँ पर देयर इज ए डिफरेंशिएट, हम यहाँ पर सेम नहीं कर सकते, है ना। हाँ, वैकुंठ जैसे एक वातावरण या एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है कि घटाकाश फटाकाश जीव भगवान बन जाएगा। ये जो मायावादी लोगों का जो स्टेटमेंट है, इससे हमें पूरी तरह से इसको नकारते हुए इसको वैलिड नहीं मानना चाहिए। तो फिर अगर आपके मन में भेद बुद्धि है, क्योंकि ड्यू टू योर कंडीशन स्टेज यू विल हैव दिस टेंडेंसी आपके पास होगा, लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे भेद बुद्धि नहीं होगी। कहाँ पर रियल है कि हम भगवान का दास है, भगवान की अंश है, भगवान की सेवा करना है, तब वहाँ भेद बुद्धि ही नहीं है। यहाँ नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के साथ समान हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ ये जो परपट है आपको, है ना, आप लोगों को इसकी समझ में आया होगा। इन प्रीचिंग पर्पज श्रील प्रभुपाद के सारे परपट में आप देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद गिव फिलोसॉफी टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, शास्त्रों को समझने के लिए उन्होंने फिलोसॉफी दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। और श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।